अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वाले सेशन में जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम मुहाजिरीन है और जिनमें ज़ाहिर है कि 95% वो अफ़गान मुहाजिरीन ही हो सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जो कार्रवाई शुरू हुई है और उनको अफ़गानिस्तान भेजने का जो एक प्रोसेस शुरू है उस पर बात करेंगे। एक अजीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है, बावजूद इसके कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया था गुज़श्ता माह की 3 तारीख़ को, और उसके बाद मुसलसल ये याद दहानी भी कराई जा रही थी कि हर सूरत में जो गैर कानूनी मुहाजिरीन हैं उनको निकाला जाएगा। लग ये रहा है कि बहुत से लोग इस वाली मुद्दत को 1 महीने की जो मुद्दत थी उसको कम करार दे रहे हैं। यूएनओ ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जो ह्यूमन राइट्स की मुख्तलिफ़ तंज़ीमें हैं, ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने भी इस पर मुद्दत के हवाले से या जो ड्यूरेशन है या जो एक डेडलाइन थी उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो कौम परस्त जमातें हैं उनके नुमाइंदे, उनके कारकुन भी इस फैसले पर न सिर्फ ये कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, बल्कि बहुत से लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इज़हार राय पर कोई पाबंदी नहीं है। इसमें भी शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ अगर एक जानिब अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों ने, साबिक़ हुकूमतों ने, वारलॉर्ड्स ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया, कोई भी अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख़्वाहिश से अपने मुल्क को छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ये बहुत एक मुश्किल प्रोसेस होता है, मगर दुनिया की तारीख़ में, ख़ासकर अफ़गानिस्तान की तारीख़ में, इस किस्म के वाक़यात कोई नई बात नहीं है। तो दूसरी जानिब इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, सोवियत यूनियन, रूस, अमेरिका और बहुत से ममालिक ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया, और उसी का नतीजा है कि 40 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिरीन मुख्तलिफ़ अवक़ात में पाकिस्तान आते रहे, और उसी के नतीजे में हमें ये फ़ैसला देखने को मिल रहा है। कोई भी सिचुएशन आइडियल नहीं होती। इस प्रोसेस में बहुत सी कमी होगी, यहाँ पर बहुत सी खामियाँ होगी, बहुत से नक़ाइस होंगे, मगर सवाल ये भी तो उठता है कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 20 साल तक 4 से लेकर 6 ट्रिलियन डॉलर की ह्यूज अमाउंट या इन्वेस्टमेंट के साथ मौजूद था, और उसके तकरीबन एक वक्त में 2 लाख से ज़ायद अफवाज वो अफ़गानिस्तान में मौजूद थी, तब अफ़गानिस्तान कितने लाख लोग पाकिस्तान से गए। ये एक अलमिया है कि अगर उस ड्यूरेशन में अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान नहीं गए, तो ये एक सवालिया निशान है अफ़गानिस्तान की साबिक़ हुकूमतों पर, उनके हुक्मरानों पर, उनके इदारों पर, और सबसे बढ़कर आलमी बिरादरी पर। यूएनओ को शायद आज याद आ गया कि पाकिस्तान का ये फ़ैसला उजलत में किया गया है, या जो मुतल्लिक़ा ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, मगर एट द सेम टाइम अगर ये जायज़ा लिया जाए कि सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान की इस पॉलिसी को या इस इक़दाम को अगर नामुनासिब भी करार दिया जाए, तो ये सवाल भी तो उठता दिखाई दे रहा है, या उठाना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने, अफ़गानिस्तान के पॉलिटिकल फोर्सेस ने, वो जिस भी हालत में हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा समेत में मुतअद्दिद मुख्तलिफ़ इदारों ने इस फैसले के बाद तोरख़म या चमन की उस पार इन मुहाजिरीन की इनको रिसीव करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको गाइडलाइन देने के लिए कौन से इक़दाम किए। आपने देखा भी कि किस तरीके से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने तकरीबन 64 या 70 वो कैदी जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी ही में जेल है उसमें क़ैद थे, उनको किस तरीके से हार पहनाई है, किस तरीके से जदीद तरीन गाड़ियों में चंद तहफ़ के साथ उनको आला अफ़सरान की मौजूदगी में
بیچ دیا ہے تورخم بارڈر پر. کس طریقے سے نادرا کی ٹیمیں تورخم بارڈر پر موجود ہیں. بہت سے نقائص ہوں گے، بہت سے مشکلات ہوں گی، بہت سی ناکامیاں ہوں گی. اس لیے کہ اس والے آپریشن کو ایک ادارے نے گزشتہ روز مہاجرین کی واپسی کا سب سے بڑا آپریشن قرار دیا ہے. یہ کوئی آسان کام قطع نہیں ہے اور یہ خوشگوار کام بھی نہیں ہے. مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ادارے اور جو ممالک جس میں امریکہ اور افغانستان کی موجودہ حکومت بھی شامل ہے اعتراضات کر رہے ہیں، ان کی اپنی کارکردگی کیا رہی ہے. ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے چند دن پہلے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، مگر کل ان کی ایک اسٹیٹمنٹ نظروں سے گزری ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے حالات بالکل ٹھیک ہے، افغانستان میں امن ہے، پاکستان میں موجود افغانیوں کو افغان حکومت اور افغانستان کی ضرورت ہے، وہ واپس آ جائے. مگر ہم نے دیکھا کہ انہی کی حکومت نے گزشتہ شب جب سینکڑوں گاڑیاں تیار تھی اور پاکستان نے تمام پروسیس کو کمپلیٹ کر دیا، جو ریکوائرڈ پروسیس ہوتا ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے تورخم بارڈر کو بند کیا، جس کی وجہ سے جانے والے مہاجرین جو بہن بھائی تھے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ رہا ہے کہ جس طرح 90s میں امریکہ، اقوام متحدہ اور باقی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے یا ممالک ہے افغانستان کو یا پاکستان کو یا اس ریجن کو بہت بری حالت میں چھوڑ دیا تھا، لا تعلقی کا اظہار کیا تھا.